हमारे देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं और इन लोगों में से संस्कृत बोलने वाले लोग 25,000 भी नहीं हैं। ये टोटल पॉपुलेशन का 0.0002% है। ये हाल है 3,500 साल से चली आ रही दुनिया की सबसे पुरानी भाषा का, उसी देश में जहां पर इसका जन्म हुआ। हमारे देश के कई इंपॉर्टेंट ग्रंथ जैसे कि वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण और महाभारत सब संस्कृत में लिखे गए। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी रिच लैंग्वेज जिसका इतना पुराना इतिहास है, उसे बोलने वाले लोग उसके ही देश में इतने कम बचे हैं? इस सवाल के जवाब में कुछ लोग ये मानते हैं कि संस्कृत लैंग्वेज का डिक्लाइन तब से शुरू हुआ जब भारत में तुर्कों का हमला हुआ। इन लोगों ने देश में पर्शियन और अरबी को प्रमोट किया, जिसकी वजह से संस्कृत कहीं पीछे छूट गई। वहीं दूसरी ओर कुछ और लोग भी हैं जो ये मानते हैं कि संस्कृत को बर्बाद करने में खुद संस्कृत बोलने वाले लोगों का हाथ है, क्योंकि उन्होंने इस लैंग्वेज को पवित्र बनाने के चक्कर में आम लोगों से दूर रखा। तो अब सच क्या है? किसने बर्बाद किया संस्कृत लैंग्वेज को? तुर्कों ने या फिर खुद संस्कृत बोलने वाले लोगों ने? आज की इस वीडियो में हम संस्कृत की बर्बादी के पीछे के इसी पहलू को जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कनेक्ट। हम तुर्कों और ब्राह्मणों की इस लड़ाई में घुसे उससे पहले थोड़ा सा इतिहास संस्कृत का जान लेते हैं। लगभग 3,500 साल पुरानी ये भाषा आज से करीब 2,200 साल पहले तक देश की मेन लैंग्वेजेस में से एक मानी जाती थी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि संस्कृत का पहला जिक्र हमें भारत में नहीं मिलता, बल्कि सीरिया में मिलता है। यहाँ मितानी वंश का राज हुआ करता था। ये लोग हुर्रियन भाषा बोलते थे, लेकिन इनके राजाओं का एक नाम संस्कृत में भी हुआ करता था। ऐसे ही भारत में भी संस्कृत के डेवलपमेंट के 3 कालखंड माने जाते हैं। सबसे पहली संस्कृत वैदिक संस्कृत आती है। उसके बाद साल 800 से 1000 का 200 साल का टाइम पीरियड आता है, जिसे मिडिवल आर्यन लैंग्वेज पीरियड कहा जाता है। और तीसरा पीरियड जो कि 1000 AD से लेकर अब तक चला रहा है, उसे हम मॉडर्न आर्यन पीरियड के नाम से जानते हैं। अब अगर हम पहले टाइम पीरियड यानी कि वैदिक टाइम की बात करें, तो वैदिक टाइम वो टाइम था जब संस्कृत भाषा के कई इंपॉर्टेंट ग्रंथ जैसे कि वेद, उपनिषद ये सब लिखे गए। इसी टाइम पर पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा और संस्कृत की व्याकरण को डेवलप किया। इससे संस्कृत को डेवलप होने में भी मदद मिली। कई लोग मानते हैं कि संस्कृत हमेशा से एलीट क्लास की भाषा थी, लेकिन इस काल में महाकवि भास से लेकर कालिदास और पाणिनि ने इसे लोक भाषा कहा। लेकिन आगे चलकर सिचुएशन बदल जाती है जब देश में आम लोगों की भाषाएं डेवलप होनी शुरू हो गई थी। साल 800 से 1000 के बीच का जो 200 साल का टाइम पीरियड था, इस टाइम को मिडिवल आर्यन लैंग्वेज पीरियड कहा जाता है। ये वो टाइम था जब ज़्यादातर क्लासिकल टेक्स्ट को कंपाइल किया गया, जैसे कि रामायण, महाभारत। ठीक इसी टाइम पर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश लैंग्वेजेस डेवलप हुई। हालांकि संस्कृत एलीट क्लास की लैंग्वेज बन गई थी, लेकिन फिर भी संस्कृत को लेकर रिस्पेक्ट अभी भी कम नहीं हुई थी और ये पढ़े लिखे लोगों की भाषा मानी जाती थी। फिर आता है तीसरा टाइम पीरियड, जिसे हम मॉडर्न आर्यन लैंग्वेज पीरियड के नाम से जानते हैं। ये टाइम पीरियड साल 1000 से लेकर अब तक का टाइम पीरियड है। इसी टाइम में संस्कृत से निकलकर अलग अलग भाषाओं और बोलियों का डेवलपमेंट हुआ। इंडिया में साउथ की द्रविड़ लैंग्वेजेस को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सारी भाषाएं जैसे कि हिंदी, मराठी, नेपाली, मैथिली वगैरह, ये सारी की सारी संस्कृत से ही निकली हैं। यही वो टाइम पीरियड भी था जब भारत पर टर्किश और पर्शियन इन्वेडर्स ने हमले शुरू किए और फिर दिल्ली पर सुल्तानों और मुगलों का राज हो गया। इस दौरान फारसी और तुर्की भाषा को ज़्यादा तरजीह दी गई और संस्कृत पिछड़ती चली गई। इसके बाद जब अंग्रेज़ों का टाइम आया, तब वो भारत को गुलाम बनाकर एक सर्विस क्लास को डेवलप करना चाहते थे और इस इरादे से वो इंडिया में आए थे। इसीलिए उन्होंने संस्कृत की बजाय इंग्लिश को फैलाने पर ज़्यादा ध्यान दिया। इस तरह से संस्कृत हमेशा के लिए पिछड़ती चली गई और आज आलम यह है कि देश में सिर्फ 24,000 लोग संस्कृत बोलते हैं। संस्कृत के डिक्लाइन की वजह को लेकर अभी भी 2 तरह की बातें कही जाती हैं। एक पक्ष कहता है कि संस्कृत की बर्बादी की मेन वजह थी अरब के आक्रमणकारी, जिन्होंने अपनी बाहरी भाषा को थोप दिया हम पर और लंबे टाइम तक रूल करने की वजह से संस्कृत पीछे चली गई और अपने ही देश में इसको जानने वाले लोग कम हो गए। ऐसा मानने वाले ज़्यादातर इतिहासकार ये तर्क देते हैं कि वैदिक काल में संस्कृत बोली जाती थी और साल 1000 तक संस्कृत पढ़े लिखों की भाषा थी
और इसका काफी सम्मान हुआ करता था। जब तक अरब इन्वेडर्स भारत में नहीं आए तब तक संस्कृत का बहुत महत्व था। यहाँ तक कि सुल्तानों के काल में विजयनगर साम्राज्य में संस्कृत का बहुत बोलबाला था। फिर इस साम्राज्य का डिक्लाइन हो गया और उसके बाद से यहाँ पर भी संस्कृत का पतन हो गया। ठीक ऐसे ही कश्मीर में भी 13वीं सदी तक संस्कृत का प्रभाव था, लेकिन उसके बाद जब कश्मीर में इस्लाम का प्रभाव पड़ा तो यहाँ पर भी संस्कृत भाषा को फारसी ने रिप्लेस कर दिया। उधर संस्कृत के पतन को लेकर ब्राह्मणों को दोष देने वाला पक्ष ये कहता है कि संस्कृत को हमेशा से ही ब्राह्मणों की भाषा बनाकर रखा गया और इस भाषा में पढ़ाई लिखाई भी वही कर सकते थे। संस्कृत को हमेशा से ही देवताओं की भाषा माना गया और इसे जनमानस से दूर रखा गया, यानी कि संस्कृत को एक छोटे तबके के लिए बचा कर रखा गया। लंबे टाइम तक संस्कृत दरबार की भाषा रही। जहां पाली और प्राकृत भाषाएं आम लोगों के लिए थी तो संस्कृत वहीं पर कुलीनों की भाषा थी। इस वजह से संस्कृत कभी भी कॉमन लोगों की भाषा नहीं बन पाई और एक लंबे टाइम तक संस्कृत में लिखे गए ग्रंथों को ब्राह्मणों से अलग, वैश्य और शूद्रों से दूर रखा गया। इसलिए संस्कृत की रिस्पेक्ट तो बनी रही, लेकिन उसको जानने वाले और समझने वाले लोग बहुत कम थे। यही नहीं, जब संस्कृत के ग्रंथों का अनुवाद देश की दूसरी भाषाओं में हुआ या फिर इन ग्रंथों को सरल भाषाओं में लिखकर इसका प्रसार करने की कोशिश हुई, तब भी इसका विरोध हुआ था। एग्जाम्पल के लिए, जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा तो उनके ग्रंथ को खूब ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि ये रामायण जो थी उसका एक नया वर्जन था। अब सवाल आता है कि सच क्या है? क्या सचमुच ब्राह्मण ही इस भाषा को खत्म करने वाले लोग हैं? देखिए, किसी भी इवेंट के पीछे कोई एक फैक्टर जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि कई फैक्टर्स उसके साथ काम करते हैं। संस्कृत के केस में भी यही हुआ है। ज्यादातर हमें यही बातें बताई जाती हैं कि संस्कृत को ब्राह्मणों ने आम लोगों से जुड़ने नहीं दिया और तुर्कों और मुगलों ने फारसी के चक्कर में इसे आगे नहीं बढ़ने दिया। ये दोनों ही कारण जिम्मेदार हैं संस्कृत के पतन में। लेकिन सिर्फ यही दो कारण नहीं है। किसी भी लैंग्वेज का साहित्य उस भाषा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। संस्कृत का लिटरेचर भी बहुत रिच है, लेकिन पुराना है। ज्यादातर संस्कृत लिटरेचर वैदिक काल और साल 1000 के बीच के हैं। उसके बाद कोई भी बहुत बड़ा संस्कृत ग्रंथ नहीं मिलता जो संस्कृत साहित्य को और समृद्ध बनाए। इसकी एक वजह फारसी को प्रमोट करना हो सकता है, लेकिन ग्रंथों की लिखने की परंपरा ब्राह्मणों ने फॉलो करना भी तो बंद कर दिया था। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हम छोड़ देते हैं वो अंग्रेजों का हिस्सा है। संस्कृत भाषा को खत्म करने के पीछे बहुत बड़ा हाथ अंग्रेजों का रहा है, क्योंकि उन्होंने देश में एजुकेशन को सुधारने का एक प्रोपेगेंडा चलाया और एक क्लर्क इंग्लिश क्लास खड़ी की और इसके चक्कर में संस्कृत को आगे बढ़ने नहीं दिया। इस तरह से देश में संस्कृत का इम्पैक्ट या फिर प्रभाव कम होता चला गया। यही नहीं, आज़ादी के बाद भी इस लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए। आज़ादी के बाद देश में 3 लैंग्वेज सिस्टम शुरू किया गया, जिसमें कि इंग्लिश के साथ एक रीजनल भाषा और संस्कृत को रखा गया। लेकिन संस्कृत क्योंकि पहले से पिछड़ी हुई थी, इसलिए इस भाषा के साथ जॉब अपॉर्चुनिटी भी कम थी और यही वजह थी कि लोगों ने इसे पढ़ने पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया। आगे चलकर संस्कृत पर सरकारों ने भी ध्यान देना कम कर दिया। आज भी कई स्कूलों में आप देखोगे कि हिंदी के टीचर ही संस्कृत भी पढ़ा देते हैं। अब कुछ इस तरह से हमारे देश में संस्कृत का काम चल रहा है। इसीलिए खाली तुर्कों या फिर ब्राह्मणों को दोष देकर साइड से नहीं निकला जा सकता। संस्कृत को दबाने और गिराने में सबका हाथ रहा है। बाकी आप संस्कृत के पतन में किसको सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।